तो नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत रोशन। मैं फिर से आपको त्रिकोणमिति चैप्टर में लेके चल रहा हूँ। एक्चुअली मैं पिछले वीडियो में बताया था 4 का सी, तो एक्चुअली वो 4 का सी पेज अभी नहीं बना है। 4 का सी पेज बनेगा कब? जब उसका हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग 5 के ए पेज को देखेंगे और इसको थोड़ा सा इसको समझेंगे। आप एक्चुअली याद कीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था वो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान और कॉस का मान मैं बताया था, और वो आपको पेज नंबर 3 का सी था। तो मैं उसमें मैं आपको बोला था कि उसको निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए मैं उसको थोड़ा सा उसको बता देता हूँ कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इसको मैं आसानी से और इजी वे में निकालना आपको मैं बता देता हूँ। इस विधि से कुछ मानक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से हम लोग निकालना सीख सकते हैं, और वही चीज़ मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाया हूँ। इस चार्ट के द्वारा आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ जाइएगा। यहाँ पे है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ठिट्टा। यहाँ ठिट्टा का मान यहाँ पे दिए हुए हैं। ठिट्टा के जगह पर अगर 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो अगर अंक ले लेते हैं तो अंक को आपको 1 से नहीं शुरू करना है। यहाँ पे अंक को 0 से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3, 4 खंड में आ गया। तो यहाँ पे 0 डिग्री के सामने 0 है, 30 डिग्री के सामने 1 है, 45 डिग्री के सामने 2 है, 60 डिग्री के सामने 3 है और 90 डिग्री के सामने 4 है। तो अगर प्रत्येक में अगर 4 से भाग कर दीजिएगा तो 0 में भाग करेंगे 4 से, 1 में भाग करेंगे 4 से, 2 में भाग करेंगे 4 से, 3 में भाग करेंगे 4 से, 4 में भाग करेंगे 4 से। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, भाग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। तो 0/4 अगर कीजिएगा और इसका रूट निकालिएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल 0 ही होगा। आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। उसको भी मैं आपको पेज बना चुका हूं, लेकिन मैं उसको यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं। बस थोड़ा सा उसका एक बार 1 या 2 पेज शायद मैं इसको रिकॉल किया हूं, तो फाइनल नहीं है। बस उसको रिकॉल करने का मतलब था, उसका मेन उद्देश्य था आपको शॉर्ट्स एंड इंडिसेज को पढ़ाना। तो शॉर्ट्स एंड इंडिसेज कब पढ़िएगा, घातांक और कर्ण कब पढ़िएगा, जब आपको वर्गमूल निकालना आएगा। तो सब स्टेप बाय स्टेप होगा। लेकिन अभी मैट्रिक एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो मैं सोचा कि उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं ये बताने वाला नहीं था, लेकिन एक स्टूडेंट मेरे बोला कि भैया मुझे ये बताना है, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे बताता था। तो मैं सोचा कि चलो एक इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ट्रिगो को थोड़ा सा, ताकि और लोग भी पढ़ लेंगे और वो भी जान जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं। ये भाग करने के बाद और वर्गमूल करने के बाद, इसका वर्गमूल करने के बाद क्या मान प्राप्त होगा, 0/4 का रूट ओवर करेंगे तो 0, 1/4 का करेंगे तो 1 का रूट कीजिएगा तो 1 होगा, और 4 का रूट कीजिएगा तो 2 होगा, तो 2 होगा। तो मतलब कि यहाँ पे अगर √1/4 का मतलब हो गया रूट 1 में भी है, ऊपर में भी है, और रूट नीचे में भी है, तो दोनों का वर्गमूल है। यहाँ पे 2 का वर्गमूल कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 2 का वर्गमूल ना होकर यहाँ पे कट जाएगा, तो 2 मरतबे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √1/2। तो 1/2 1 का वर्गमूल होगा 1, और √2 का वर्गमूल होगा तो नहीं निकलेगा, तो इसका मान दशमलव में आता है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे अब देखिएगा √3 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल निकालिएगा 2 हो जाएगा। 4 4 कट के 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे मैं नोट में आपको बताया हूँ, तो थोड़ा सा कि इसको देख लेंगे। तो नोट में क्या है,
इस चार्ट द्वारा निकाला गया मान साइन थीटा का ही मान है। किसका मान है? केवल यह साइन थीटा का मान है, जहाँ थीटा इक्वल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। और जब आप साइन थीटा का जब मान निकाल लेते हैं तो आपको बताए थे साइन थीटा का मान जो है बढ़ते क्रम में होता है और इसका मान जो होता है कॉस थीटा का मान घटते क्रम में होता है। तो कॉस का मान क्या हो जाएगा? ठीक साइन के इन्वर्स में हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान ये हो जाएगा और कॉस 45 का मान यही हो जाएगा और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री का मान ये आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको ये समझने में जो है दिक्कत नहीं होती होगी। क्यों? क्योंकि बस केवल आपको साइन थीटा का मान ही जो है देखना है। अब साइन थीटा का मान में भी जो है आप अब इसको जो है आराम से सीख गए होंगे। यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान है और इसमें जो है 0 से अगर अंक को क्रम से सजा रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 4 से सब में भाग कर रहे हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है उसके बाद वर्गमूल कर रहे हैं। तो वर्गमूल करने के बाद ये जो है वैल्यू आ रहा है, एक किसका वैल्यू आ रहा है? तो साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है। एक किसका वैल्यू आ रहा है? साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है। अब इसी मान को क्या करेंगे? इसी मान को विपरीत क्रम उल्टे क्रम में लिखने पर हमें 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान किसके होंगे? कॉस थीटा के मान हो गए। यहाँ पे मैं इसको भी चार्ट में जो है आपको दर्शा दिया हूँ ताकि आपको देखने में, समझने में, याद करने में जो है दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह पर 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 और कॉस 30 डिग्री का मान जो है √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब यहाँ पे आते हैं tan। तो आपको फार्मूला जो है याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, तब जो है आप इसका भी मान याद, चूँकि tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा और tan 45 डिग्री का मान जो हो जाएगा, tan के 45 डिग्री के मान की जगह पर क्या हम कर सकते हैं? tan यहाँ पे थीटा था तो थीटा की जगह 45 आ गया। तो यहीं जो है tan 45 बराबर हो गया साइन 45 बाई कॉस 45। थीटा की जगह पर क्या आ गया? 45 यहाँ पे और यहाँ पे 45। तो साइन 45 का मान आपको पता है और कॉस 45 का मान पता है। कॉस और साइन 45 का मान दोनों सेम होता है, 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पे 1/√2, 1/√2, ठीक है। तो 1/√2, 1/√2 कैसे होगा? जैसे देखिए इसका अगर वैल्यू निकालेंगे 1/√2 अब बटे 1/√2 मतलब हो गया 1/√2 में भागा है 1/√2। अच्छा, तो 1/√2 भागा अगर गुना में बदलता है तो क्या होता है? अंक जो है पलट जाता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, ये इससे कट गया, इससे कट गया, क्या आ गया? एक मान आ गया, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो है वैल्यू आ गया। यहाँ पे आपको नीचे में देख रहे थे, यहाँ पे देखिए 1 है। इसी प्रकार थीटा के और मानों को भी हम लोग जो है निकाल सकते हैं। यही क्रम आपका जो है जारी रहेगा। तब तक के लिए आप पेज नंबर 5 के ए को जो है समझिए और इसको सीखिए। अब हम लोग मिलते हैं 5 का ए है, तब हम लोग मिलेंगे निश्चित रूप से जो है 5 के बी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।